हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल जीएम लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित सभी चीज़ों की जानकारी अच्छे से प्राप्त कर ली है, जिसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यूवीएफ में संबंध और रेखीय आवर्धन एवं अन्य सभी फार्मूला डेरिवेशन को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। इसके आगे इस चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे और समझेंगे फार्मूलों को कि कैसे न्यूमेरिकल में प्रयोग किया जाता है। तो आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। इसमें अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के लिए 3 फार्मूले होते हैं, आप इसको लिख लीजिए। फर्स्ट फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। दूसरा फार्मूला है f बराबर r/2 और तीसरा होता है m, ये दूसरा फार्मूला है। ये तीसरा है m बराबर I/O बराबर -v/u। ये 3 फार्मूले होते हैं। अब इन फार्मूलों के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये फार्मूला किस प्रकार से प्रश्नों में काम करते हैं। तो इसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में समझेंगे। देखिए, मान लीजिए हम बोले थे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ये मान लीजिए एक अवतल दर्पण है। हमने बोला कि दर्पण इस तरफ जो भी दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती है और इस तरफ जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो धनात्मक होती है। तो इस तरफ कौन कौन से पढ़ते हैं, देखिए कोई भी दूरी कहाँ से नापी जाती है पर ये भी पता होना चाहिए। तो दर्पण में कोई भी दूरी कहाँ से नापते हैं हम लोग? ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से। तो जो ध्रुव होता है, ठीक है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट इसको करते हैं। ये क्या होता है? माइनस होता है। ये क्या होता है? माइनस। क्यों? क्योंकि ये दूरी इस तरफ होती है, इस दर्पण में। तो आप लिख सकते हैं अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण के लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी समझते हैं। तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और इसके बाद दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या भी बाईं ओर होती है, इसलिए ये भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। r भी इसमें क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और वस्तु सदैव इसी ओर रखी जाती है, इसलिए u भी क्या होता है? माइनस होता है। और प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब दोनों तरफ बनता है। इस तरफ जब तक वस्तु रखी होती है तब तक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। लेकिन जैसे ही वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इस कंडीशन में आभासी बनता है। तो भी जब तक वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तब तक भी जो होता है इस तरफ होता है, जो भी दूरी नापी जाती है इस तरफ होती है। और जैसे ही वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनने लगता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर बनता है। इस कंडीशन में भी का मान क्या जाता है? प्लस हो जाता है। भी का मान क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो भी का मान दोनों होता है, भी का मान प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। प्लस कब होता है? जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बने? इस तरह बने। इस तरह कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। तो इसमें जो है आभासी के लिए प्लस लेते हैं, आभासी के लिए क्या लेते हैं? प्लस। और वास्तविक के लिए क्या लेते हैं? माइनस। वास्तविक के लिए क्या लेते हैं? माइनस। वास्तविक के लिए माइनस। और इसमें साथ साथ एक चीज और होता है, रेखीय आवर्धन। देखिए, रेखीय आवर्धन प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो सीधे प्रतिबिंब के लिए जब प्रतिबिंब सीधा बनता हो, कैसा बनता हो? सीधा, तो यम का मान प्लस होता है। और जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो यम का मान क्या होता है? माइनस होता है। तो यम का मान प्लस कब होता है? जब प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। और सीधा कब बनता है? सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। तो ये प्रतिबिंब बनेगा आभासी। जब तक आभासी रहता है तब तक सीधा, है ना। दूसरा माइनस भी होता है। माइनस कब होगा? जब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। तब ये उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब तक बनते हैं तो ये उल्टा बनता है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण की बात करें अगर हम लोग, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में
उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है? तो उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से उत्तल दर्पण होता है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव होता है। वस्तु हमेशा इस ओर रखी जाती है, इस ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, इस तरफ की दूरी धनात्मक होती है। इस तरफ की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, इस तरफ की दूरी धनात्मक होती है। तो इस तरफ कौन पड़ता है? इधर ही वस्तु रखी जाती है, सिर्फ वस्तु होता है। ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है वो u होता है। तो u इसमें क्या होता है? ऋणात्मक। u क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और साथ साथ और अन्य सभी चीजें इस तरफ होती है। इसकी देखिए फोकस इधर होता है, वक्रता केंद्र इधर होती है, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दाईं ओर बनता है इसमें। तो ध्रुव से जो फोकस के बीच की दूरी उसको फोकस दूरी कहते हैं। तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? प्लस होती है। और इसके साथ साथ वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? प्लस होती है। और साथ साथ भी इसका क्या होता है? प्लस होता है। प्लस मतलब क्या? आभासी। आप समझ जाइए, ठीक है। और यम भी इसका क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। तो यम की वैल्यू भी क्या होती है? प्लस होती है। ये सभी चिन्ह परिपाटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ साथ ये पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में कहाँ हम किसी वस्तु को रखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। जैसे अवतल दर्पण का बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 6 कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि अगर हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यदि हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं उसका प्रतिबिंब फोकस पर अत्यधिक छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। अगर दूसरा अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं किसी वस्तु का तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। और यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर आकार का उल्टा और वास्तविक बनता है। उसके बाद यदि हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। अगर हम किसी वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। अगर हम किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। तो ये सारी कंडीशन आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ पता होना चाहिए चिन्ह परिपाटी। बस इतना, ये सब नहीं याद रखना है आपको। ये नहीं याद रखना है कि f माइनस यू माइनस आर माइनस ये सब नहीं, तो बस इतना याद रखना है दर्पण इस तरफ जो दूरियां नापी जाती हैं वो क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं। और दर्पण में दाईं ओर जो दूरियां नापी जाती है वो धनात्मक होती है। साथ साथ मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरियां नापी जाती हैं वो होती है ऋणात्मक। जैसे वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है तो वो होता है धनात्मक। इसमें जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आई क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इस पर क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछता है। क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को समझते हुए आगे चलेंगे। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है, ध्यान समझिए प्रश्न को। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसके सामने 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 45 सेमी की दूरी पर बनता है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखिए अब फोकस दूरी में पता नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब पता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 45 सेमी की दूरी पर, और वस्तु कहाँ रखी है? 30 सेमी की दूरी पर। तो देखिए इसको समझते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें जो देखिए u जो दर्पण के ध्रुव से, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग u से दर्शाते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं? u से। और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं? v से। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकस दूरी को स्मॉल f से। तो इसमें कह रहा है कोई वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी है। ये किसका वैल्यू दे रखा है? u का। किसका मान दे रखा है? u का। तो u का मान कितना है इसमें दे रखा है? 30 सेमी। 30 सेमी। और साथ साथ ये कौन सा दर्पण है ये आपको पढ़ना है। ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। देखिए है ना, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कहाँ रखी जाती है? बाईं ओर हमेशा रखी जाती है, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण। इसलिए u का मान क्या होता है? इसमें ऋणात्मक होता है। u का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और साथ साथ ये जो दिया है, देखिए फोकस दूरी में ज्ञात करनी है, ठीक है। फोकस दूरी में ज्ञात करनी है। और अगला दे रखा है कि जिसके सामने 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है लेकिन कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक।
तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ध्यान रखिए वो अवतल दर्पण बाईं ओर बनता है। देखिए इस प्रकार से अवतल दर्पण है तो जब भी उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो इस तरह बनता है दर्पण के बाईं ओर। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? दर्पण के बाईं ओर बनता है, इसलिए वो दूरी क्या होगा u, अरे v का मान क्या होगा? माइनस होगा। तो v का मान क्या होगा? इसमें माइनस होगा। तो v का मान दे रखा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 45 सेंटीमीटर, ये होगा -45 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आएगा माइनस कहाँ रहेगा, प्लस कहाँ रहेगा। अब इसके बाद इसकी फोकस दूरी निकालेंगे। तो हम फार्मूला पढ़े हैं u v f में एक संबंध होता है इस सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इस फार्मूले से हम इस सवाल को लगाएंगे। ये हो जाता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख दें। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1/f ऐसे उतार लेंगे। u का मान रखिए, u का मान माइनस है तो माइनस नीचे रहेगा तो ऊपर आ जाएगा। माइनस 1/, कितना हो जाएगा? 30, फिर -45, माइनस 1/45, माइनस 1/45। अब 30 और 45 का एलसीएम लेते हैं तो आप लॉस ले सकते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा। 30 लिखिए, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे? 45, फिर 2 से कटेगा। या कोई ऐसी संख्या पड़े जिससे दोनों में भाग जा सके तो क्या है? 3 है, 3 से आप भाग दे सकते हैं दोनों में। 3 रहा में 30, 3 एक कम 3, 3 बचे 15, ठीक है। और पुनः फिर हम अब किसी जाएगा 5 से कटेगा, 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो ध्यान से मिलेगा, एलसीएम आएगा इसका गुणा कर लेते हैं। 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। अब सारा का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 बचे 15, 15 दूना 30, 30 दिया 90। कितना आया? 90। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 90, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ गया 90, ठीक है। अब इस 30 का हम लोग भाग इसमें देंगे तो 30 का पढ़ा 90 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 3 बार गया। तो 3 एक कम 3, -3, माइनस 45 दूना 90, तो 2 एक कम 2 एक कम 2। अब देखिए जब दोनों चिन्ह समान होते हैं, दोनों चिन्ह समान होते हैं तो क्या होता है? जुड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल -3 + 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एक माइनस एक प्लस, तो विपरीत चिन्ह होता है तो बड़े छोटे घटाते हैं। 5 में से 3 गया 2, बड़ा पर क्या निशान है? प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। इसी प्रकार से अगर ये हो जाए माइनस, मान लीजिए ये हो जाए +3 - 5, तो यहाँ पे प्लस माइनस अलग अलग निशान है तो बड़े छोटा घटेंगे। 5 में से 3 गया 2, बड़ा निशान क्या है? माइनस, माइनस कर दें। अगर दोनों समान चिन्ह के हैं, जैसे -3 - 5, ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो हो जाता है -8। अगर ये दोनों पुनः समान चिन्ह के हैं तो ये जुड़ जाता है, ये जाता है +8 3 क्या है? तो इस प्रकार से जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए -3 है और -2, दोनों माइनस है तो ये क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो हम जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 1/f, ये जाएगा -5/90। अब हम इसको 5 से काट देंगे। तो इसके बाद जो है -1/18 काटेंगे तो फिर इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं तो इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/f बराबर ये जगह -1/18 हो गया। तो इसके बाद हम लोग लिख देंगे f बराबर, इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा -18, ये बराबर -18। तो ठीक है, f बराबर -18। और तो फोकस दूरी कितनी होगी? -18। तो लिख देंगे अतः इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी 18 सेमी होगी, ठीक है। आपका यहाँ पे चिन्ह आना चाहिए माइनस। यहाँ पे हल करते समय अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है सदैव ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक आया। लेकिन आप जब आंसर लिखेंगे यहाँ पर कि अतः इसकी फोकस दूरी
18 सेमी होती है। तो यहाँ तक को माइनस नहीं लिखना है, यहाँ बस लिखना है 18 सेमी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 30 सेमी दूरी पर वस्तु है। तो जब 30 सेमी दूरी पर वस्तु है तो यहाँ -30 थोड़ी ना है कि हम लोग -30 लिखेंगे। बहुत बच्चे आंसर लिखते समय यही लिख देते हैं कि अतः इसकी फोकस दूरी -18 सेमी। तो माइनस से फोकस दूरी इसकी नहीं होती है, फोकस दूरी तो प्लस में ही होती है, लेकिन जो चिन्ह है वो परिपाटी के अनुसार हमारा ऋणात्मक आता है, जिसको बाद में हम लोग आंसर लिखते समय लिख देते हैं कि इसकी फोकस दूरी प्लस में लिख देते हैं। तो ये हो गया +18 सेमी। तो ये क्वेश्चन मुझे आशा है कि आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, इसी प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं। मान लीजिए ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी को बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब थोड़ा सा प्रश्न देखिए बदल जा रहा है, ध्यान समझिएगा, प्रश्न बस हल्का बदल रहा है। यहाँ पे वास्तविक की जगह हम मान लेते हैं, कह देते हैं वास्तविक नहीं, अब यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे इसका सेंस बदल गया। u का मान तो -15 सेमी है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सवाल बदल गया है, तो पूछ रहा है इसमें फोकस दूरी ही पूछ रही है आपसे, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। तो इस कंडीशन में u तो -30 ही लेंगे, यह होगा, लेकिन यहाँ भी जो v का वैल्यू है वो ध्यान से देखना है। जब आभासी प्रतिबिंब है तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण की हमेशा किस ओर बढ़ती है? दाईं ओर। तो इस ओर की दूरियां क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। तो उस कंडीशन में v का मान जो -45 लिखो, हम क्या लेंगे? +45। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा बदल जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है देखिए आप, तो इसका आंसर आ जाएगा, अब इसमें वैल्यू रखते हैं हम लोग 1/f बराबर, इसको रखें तो -1/30 और ये +1/45, ठीक है। अगली बार की तरह इसका फिर एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम तो उतना ही आएगा जितना अगली बार था, तो उसका एलसीएम कितना था? 90। तो ये भी कितना एलसीएम आएगा? 90। अब 30 का पारा 90 में 3 बार गया, 30 3 90, तो 3 1 3 -3 प्लस 45 गुना 90, 45 गुना 90, तो 2 1 कम 2। अब हम लोग 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 1/f इक्वल आ गया -1/90, है ना, -1/90। अब इसको उल्टा कर देते हैं, यानी इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ, या इसको उल्टा करिए, इसको उल्टा कर दीजिए। तो यह बराबर कितना आ गया? -90। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, अतः इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 90 सेमी, 90 सेमी होगी। तो ये प्रश्न दूसरा हो गया। तो अब आपको इन दोनों प्रश्न एग्जाम्पल के जरिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब हमें v का मान प्लस लेना चाहिए और कब हमें v का मान माइनस लेना। तो अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है तो v का मान प्लस लेंगे, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, तो हम v का मान क्या लेंगे? माइनस लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण सामने कोई वस्तु हम कहाँ रखें कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब 60 सेमी दूरी पर है। तो इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें फोकस दूरी दे रखा है, कौन सा दर्पण है पहले हम लोग वो चीज लेंगे। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये f का मान कितना आ गया? -30, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक प्रतिबिंब बना है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान क्या होता है? माइनस होता है। तो हम लोग ये लिखेंगे v बराबर -90 सेमी, v बराबर -90 सेमी। और हमें क्या ज्ञात करना है? u। वस्तु को कहाँ रखेंगे? u ज्ञात करना है, तो वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? देखिए फार्मूला हमारा होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसमें हम इन दोनों वैल्यू को रखते हैं, तो ये आ जाता है 1/, माइनस है तो -30 रखेंगे, तो यहाँ माइनस ऊपर आ जाएगा, -1/30 बराबर u का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे कर लेंगे 1/u और प्लस, देखिए यहाँ v का मान माइनस है 1/90, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस क्या देगा? माइनस हो जाएगा, इस जगह -1/90। अब ये जो माइनस है, तो देखिए ये माइनस है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं,
ये माइनस प्लस लेगा, इधर का जो राशि इसको उतारे तो 1/-30, ये माइनस इस तरफ आया तो प्लस 30, तो प्लस 1/90 बराबर से क्या होता है 1/u। इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम में अगर हम लिखते हैं तो 1/u बराबर -1/30 प्लस 1/90। ये आया आप लोग समझ में। इसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो देखिए 90-30 का एलसीएम सेम उसी प्रकार से लेते हैं। यहाँ 30 लिख लीजिए, यहाँ 90 लिख लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा, तो 30 का आधा होता है 15, 90 का आधा होता है 45। अब 2 से भाग भी दे सकते हैं, 2 कम 2 बचा 2 पंजे 10, 2 चौके 8 बचा 2 पंजे 10। ठीक है, अब 3 से कटेगा, 3 बचे 15 और 3 से इसको काटिए, 3 एक कम 3, 1 बचा 3 बचे 15, फिर 5 से कटेगा 1 3, फिर 3 से काट दीजिए, या लास्ट में गुणा कर दीजिए। अब इसका तो गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 3 90। इसका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 90। एलसीएम कितना आएगा 90। तो पूरा इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/u, यहाँ से इसको लिख लीजिए 1/u, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 90। ठीक है, अब 30 का पारा हम 90 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, 30 या 90, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा -3 प्लस, अब 90 का पारा 90 में पढ़ेंगे, तो 90 का पारा 90 में एक बार गया, तो 1 एक कम 1 प्लस 1, अब 3 -3 में से 1 घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3 में से गया 2, बड़ा निशान माइनस, ये हो जाएगा -2/90। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 2 चौके 8, 1 बचा 2 पंजे 10, 45। तो 1/u बराबर -1/45। आप इसको उल्टा करिए, इसको उल्टा कर दीजिए, तो u बराबर आ गया आपका -45 सेमी। u का मान कितना आ जाएगा -45 सेमी। तो आप लिखेंगे अतः वस्तु को 45 सेमी की दूरी पर रखना होगा। अब इसी प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब लिखे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग आभासी प्रतिबिंब कर दें सेम उसी प्रकार से अगले प्रश्न की भांति, अगर हम इस प्रश्न में थोड़ा सा संशोधन कर दें, यहाँ आभासी जो हम लोग लिख देते हैं क्या वास्तविक, मतलब वास्तविक तो था, अब लिख देते हैं लोग आभासी। कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें थोड़ा सा मान परिवर्तित हो जाएंगे, देखते हैं तब क्या आंसर इसका है। -30 सेमी है। ठीक है, अब इसमें जो भी का वैल्यू होगा, आभासी प्रतिबिंब है, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए भी का मान क्या होता है प्लस होता है, क्यों जाएगा +90 सेमी। अब हमें पुनः u ज्ञात करना है, तो फार्मूला वही होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/u प्लस 1/v। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम वही आएगा, पहले मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का मान माइनस है, -30 बराबर u का मान कितना आ जाएगा 1/u, फिर v का मान रखेंगे तो -1/90, माइनस ऐसे आ जाएगा प्लस -1/30। ठीक है, फिर प्लस 1/90 बराबर 1/u। सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे प्लस है 90 ना, तो यहाँ प्लस 90 लिखेंगे, ये जो प्लस है तो इस तरफ आएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 1/u। अब हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 30 और 90 का लॉस है, तो 30 और 90 का लॉस 90 आ गया। ठीक है, तो आप इसको उल्टा लिख सकते हैं 1/u बराबर -1/30 फिर -1/90, उल्टा लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ से देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 90 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1/u बराबर, इसका एलसीएम आ गया 90, तो 30 दिया 90, तो -3 फिर 90 कम -1, तो 1/u बराबर -4/45, सॉरी 90। हम 90 को हम लोग काटते हैं, 90 क्या करें काटे, कितना आएगा देखिए 90 है, तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 बचा 2 पंजे 10,
1/u बराबर -2/45। उल्टा कर देते हैं तो u बराबर आ गया हमारा -45/2। अब 2 का भाग हम लोग 45 में देंगे तो 2 का डिवाइड आप 45 में दे सकते हो। 2 दूना 4 कैंसिल, 5 उतर गया, 2 दूना 4, 1 बचा, नहीं गया 10 होगा 0, 2 पंजे 10। तो u का वैल्यू आ गया आपका 22.5 माइनस में। तो लिखेंगे अतः वस्तु को 22.5 सेमी की दूरी पर रखनी होगी। तो 22.5 सेमी की दूरी पर क्या करना होगा, वस्तु को रखना होगा। ये प्रश्न 3 थे जो कि आपको अच्छे समझ में आएंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, इसको लिख लीजिए आप लोग। अभी हम लोग सब प्रश्नों में देखें, एक में f ज्ञात किए, दूसरे में u ज्ञात करें, अब तीसरे में लोग v ज्ञात करते हैं। देखिए v किस प्रकार से गायब होता है प्रश्न में और हमें कैसे निकालनी होती है। तो अब इस प्रश्न में देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न ध्यान समझिएगा, इसमें कह रहा है कि 45 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में कोई वस्तु 60 सेमी की दूरी पर रखा है, तो इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा चित्र के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में ये क्या हो गया, ध्रुव, और इधर हो गया फोकस, इधर ध्रुव और इधर हो गया फोकस, और इधर हो गया वक्रता केंद्र C। अब वस्तु कहाँ रखी है वो ध्यान दीजिए। फोकस दूरी कितनी है 45, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की 45 होगी, यहाँ से यहाँ तक की 45 होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की 90 होगी। तो ये याद रखिएगा, ये तो 45 है और ये कितना है 90 है। ये 45 है, ये क्या है 90 है। अब वस्तु कहाँ रखी है 60 सेमी। तो वस्तु जब भी है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में देखिए ये वस्तु कहाँ पड़ेगी। अब 60 सेमी दूरी पर, तो 60 तो इसी के बीच में ना आएगा, 90 और 45 के बीच में ही आएगा 60। तो वस्तु की स्थिति क्या है, इस प्रश्न में वस्तु की स्थिति क्या है, वो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ है वस्तु, कहाँ रखी है इस प्रश्न में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो अब इसका जो प्रश्न का आंसर है, इसमें हम कुछ चीजें तो समझ गए कि हमें बताना क्या है। तो हमें बताना है कि प्रतिबिंब कितने सेमी की दूरी पर बनता है। स्थिति मतलब होता है दूरी, कितने दूरी पर बनता है। तो वो जो भी आंसर आएगा वो 90 से अधिक आएगा। क्यों 90 से अधिक आएगा, क्योंकि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर होगा प्रतिबिंब। तो इसका स्थिति जो है 90 सेमी से अधिक आएगा। लेकिन प्रकृति हम लोग बता सकते हैं, प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। कैसी प्रकृति है, और प्रकृति कैसी है, वास्तविक। और रेखीय आवर्धन भी हम लोग बता सकते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, यानी गुना में आएगा। तो हम लोग रेखीय आवर्धन के साथ साथ इसका देख लेते हैं। तो पहले में ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति। अब इसमें जो मान दिया उसको ध्यान रखना। ये अवतल दर्पण है, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, ठीक। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका जो मान है फोकस दूरी का 45 सेमी, वो क्या होगा, माइनस होगा। तो यह बराबर -45 सेमी, ठीक है। यह बराबर -45 सेमी। दूसरा ये जो मान दे रखा है ये है वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति u से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, u से। तो u का मान कितना दे रखा है 60 सेमी। तो u भी क्या होता है इसमें, u भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो u का मान है -60 सेमी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। तो v हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार क्या करना है, v ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम लोग v कैसे ज्ञात करना है। आपको पता है फार्मूला तो पता ही है। फार्मूला है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इस सूत्र में अगर हम मान रखते हैं इसका, तो ये आएगा -1/45 बराबर u का मान रखते हैं इसमें। तो u का मान रखते हैं तो -1/60 प्लस 1/v, ऐसे बता देते हैं।
अब ये -60 है, 1/60, फिर माइनस है तो इस तरह जाएगा प्लस हो जाएगा, -1/45 प्लस 1/60 बराबर 1/20 हो गया 1/20। अब हम 45 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 45 और 60 का अगर एलसीएम हम लोग लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए 45 और 60। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से जाएगा, 3 1 3 3 5 15, 3 2 6, 3 5 काट सकते हैं, 5 3 15, 5 2 20। अब इसका मल्टीप्लाई कर दी तो 5 3 15, 15 45, 45 चौका 180, 45 गुना 90, 90 गुना 180, तो ये 45 चौका आता है 180। इसका एलसीएम कितना आएगा 180। तो इसको हम लोग यहाँ हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/v बराबर -1/45 प्लस 1/60। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 180, ठीक है। तो 45 चौका 180, 4 बार तो 4 1 4 -4 प्लस 60 दिया 180, 4 दिया 180, तो 3 बार गया तो 60, 3 1 3, 4 में 3 घटा देंगे तो 1/v बराबर -1/180, 1/v जो -1/80। तो अब v बराबर कितना आ जाएगा 180, -180। तो हमने अभी पढ़ा, देखिए अभी हम बताए हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो 90 से अधिक आएगा। तो 180 90 से दुगना अधिक है, 2 गुना है, तो इसका रेखीय आवर्धन कितना आएगा, इसका रेखीय आवर्धन लोग कहते हैं, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन नियम बराबर सूत्र क्या होता है, नियम बराबर होता है -v/u, क्या होता है -v/u। तो अब हम लोग रेखीय आवर्धन देखते हैं, तो v का वैल्यू इसमें रखते हैं, -m बराबर माइनस और -180 तो ब्रैकेट में -180 बटा u को मान कितना है, u को मान है -60, तो जाएगा -60, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो m बराबर 1 माइनस है तो -180/60, तो 60 कम 60 दिया 180, m बराबर -3। तो इसमें माइनस शब्द क्या दिखाता है, माइनस शब्द दिखाता है प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, यानी वास्तविक है। और इसमें जो है देखिए, और इसमें क्या दिखाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 180 सेमी की दूरी पर वस्तु से 3 गुना बड़ा, 3 गुना यम का मान दिखाता है कितना गुना है, तो यम का मान 3 है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना है 3 गुना है। तो दूरी पर वस्तु से 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा बनता है, 3 गुना बड़ा उल्टा बनता है ना, पूरा लिख सकते हैं आप। तो मुझे आशा है कि ये सारी चीज आपको समझ में आएंगे, और इसमें 4 प्रश्नों का हम हल किए हैं, बाकी अन्य प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो इसमें कम से कम टोटल 10 प्रश्न पढ़ेंगे, ताकि 10 प्रश्नों से ऐसा अभ्यास बन जाए जिससे कि कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित, चाहे पॉलिटेक्निक से आए, चाहे IIT से आए, चाहे क्लास 10th का है, चाहे क्लास 12th का है, सारे प्रश्नों को हम लोग हल कर पाए।